मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत वैसी महिलाएं जिनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, वे सभी परेशान हैं। सरकार के द्वारा पेमेंट शेड्यूल के अनुसार हर बार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। जिनका पैसा नहीं आया है वैसी जीविका दीदियां काफ़ी परेशान हैं और उनको लग रहा है कि अब उनका पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जब सरकार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि रोजगार करने के लिए जितने भी हमारी माता बहनें हैं सभी को इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी को यह सरकार पैसा देगी और किसी को नहीं देगी। पैसा सबको मिलेगा, लेकिन आप पहले अपना कंफर्म कर लें डॉक्यूमेंट को कि आपके पास जो आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाया था वो सही आपने दिया था। कहीं आपकी गलती के चलते आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो इसको सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए आप अपने अकाउंट में डीबीटी चालू है कि नहीं, सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्योंकि दोस्तों, अभी के समय में कोई भी व्यक्ति है तो उसका हो सकता है कि 3-4 अकाउंट खुले हुए हों अलग अलग बैंक में। अगर आपका भी 3-4 अकाउंट है तो पैसा अगर आपने किसी भी बैंक का पासबुक लगा करके और फॉर्म में दिया है तो उस फॉर्म में आपने जो पासबुक अकाउंट नंबर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा उसी अकाउंट में जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार जो पैसा भेज रही है वो डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और डीबीटी जिस अकाउंट में चालू होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो अगर आपके पास भी 3-4 अकाउंट हैं तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका किस अकाउंट पर डीबीटी की सेवा चालू है। डीबीटी क्या होता है इसके बारे में इस चैनल पर मैंने एक वीडियो बना करके डाला है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट पर किस अकाउंट पर डीबीटी की सेवा चालू है। तो आइए दोस्तों, इसके लिए आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र को खोल लीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जा करके और टाइप करें NPCI, इतना लिख करके और आप सर्च कर दें। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर जो पहला NPCI का लिंक आ रहा है आपको उसी पर जा करके और क्लिक करना है। जैसे ही आप NPCI पर क्लिक कीजिएगा तो आप NPCI के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा। यहाँ आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में कस्टमर लिखा हुआ है। इस कस्टमर पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, अब आपको नीचे आप देखिएगा तो भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके सामने NPCI का फिर ऑप्शन में आधार सीडिंग और डीसीडिंग दोनों लिखा हुआ आ रहा है।
किंतु दोस्तों अपना आधार सीडिंग और डिसीडिंग करने के पहले एक बार अपना अकाउंट का स्टेटस को चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड जो है वो किसी भी बैंक अकाउंट पर एनपीसीआई की सेवा चालू है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करें कि और एक विकल्प नीचे देखिए कि दिया हुआ है आधार मैपिंग स्टेटस, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर डाल करके और नीचे में जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को आपको देख करके अच्छी तरह से भर देना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि नीचे में चेक स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। तो कैप्चा भरने के बाद इस चेक स्टेटस वाले पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ अगर आपका अकाउंट पर डीबीटी की सेवा चालू होगी तो आपका शो हो जाएगा। अगर नहीं शो होता है तो फिर अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर में विकल्प आ रहा है आधार सीडिंग और डिसीडिंग का, उस पर जा करके आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप आधार सीडिंग डिसीडिंग पर जा करके क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिर जो है आपके पास नया विकल्प आएगा जिसमें पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर सीडिंग किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर सीडिंग के बावजूद आप बैंक चेंज करना चाहते हैं तो डीसीडिंग भी कर सकते हैं। तो आइए, हमारा अभी सीडिंग नहीं हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे कि अपना बैंक को सेलेक्ट करेंगे। बैंक को जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ देख पाइएगा कि यहाँ पर जितने भी इंडिया में बैंक है सभी का विकल्प इसमें आ रहा है। टोटल बैंक जो है इसमें लिस्टेड है। आपका जो भी बैंक होगा अपने हिसाब से आप उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे अपना जिससे आपको सीडिंग करवाना है, आधार कार्ड पर डीबीटी की सेवा चालू करनी है, उस अकाउंट नंबर को 2 बार भरना है और 2 बार भरने के बाद नीचे शपथ का बॉक्स बना हुआ है कि जो भी जानकारी दे रही हूँ सही दे रही हूँ, भर करके टिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे कैप्चा भर करके और नीचे सबमिट कर दीजिए। ये करते ही आपका 24 से 48 घंटा का अंदर में दोस्तों आपका जो है ये कंफर्म हो जाएगा। आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कंफर्म हो गया है और आपका आधार कार्ड के द्वारा आपका अकाउंट में डीबीटी की सेवा चालू हो जाएगी। आपने अपना डीबीटी अपने अकाउंट पर चालू करवा लिया और उसके बाद भी आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपके जो ग्रुप की हेड जो जीविका दीदी हैं उनसे आप एक बार फिर से रीचेकिंग के लिए अपना फॉर्म के बारे में कहिए। हो सकता है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो मुख्यालय तक नहीं पहुंचा है। यह भी एक जरूरी कारण है जिसके चलते आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार अगर आप अपना डॉक्यूमेंट को चेक करिएगा तो आपका पैसा जरूर है कि आ जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार 26 सितंबर से पैसा भेज रही है और अभी तक कुल 5 किस्तों में सरकार ने 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब छठा किस्त जो कि 31 अक्टूबर 2025 को आने वाली है, उसमें अगर आप अपने अकाउंट पर डीबीटी
चालू करवा लेती हैं तो निश्चित है कि आपका भी पैसा आएगा। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि सरकार ने इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये अपना स्वयं का रोजगार चालू करने के लिए दे रही है, जिससे आप अपना कोई भी छोटा व्यापार कर सकते हैं। फिर आगे भी दोस्तों अगर आपने इस 10,000 की पूंजी से आप अपना व्यवसाय शुरू किया और आपका व्यवसाय अगर अच्छी तरह से चल रहा है तो 6 महीने के बाद फिर सरकार आपके दुकान का, आपके व्यवसाय का समीक्षा करेगी। समीक्षा में वो देखेगी कि नहीं, आपने जो 10,000 रुपये लिया है आप इसका इस्तेमाल अपने व्यवसाय में की हैं और उनको लगेगा कि हाँ, ये व्यवसाय आगे ये महिला बढ़ा सकती हैं, तो आगे भी सरकार आपको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद करेगी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास पूंजी नहीं भी है तो सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत बहुत अच्छा पहल किया है। इसका लाभ वैसी सभी महिलाओं को उठाना चाहिए जिनके पास पैसे के अभाव में वो अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, सरकार ने एक परिवार की एक महिला को इसमें लाभ दिया जाएगा। उन्हें 10,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगर इस योजना का 10,000 रुपया आपको दिलवाने के लिए कोई भी बिचौलिया या दलाल अगर पैसे की डिमांड करते हैं या आपको लालच देते हैं कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए या फिर आपका मैं 10,000 रुपये दिलवा दूंगा और आप मेरे को इतना पैसा दे देना, तो आप उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आइएगा। क्योंकि सरकार ये बिहार में जितने भी परिवार हैं उनमें एक महिला सदस्य को सरकार ने इस स्कीम में शामिल किया है और पैसा सबको मिलेगा। अगर आपसे पैसे अगर कोई मांग करता है तो आप अपने संबंधित जिला में जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं उनके यहाँ आप लिखित रूप से अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों ये थी महिला रोजगार योजना से संबंधित जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे और आगे भी महिला रोजगार योजना के अपडेट आपको मिलती रहे, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।